सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की चरणों की वंदना करते हुए, गुरुदेव का हृदय में ध्यान करते हुए, जय माँ भद्रकाली सभी भक्तों को माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2025 जो मार्च में स्टार्ट हो रही है 30 मार्च से, उसमें हम माँ का ध्यान कैसे करें, पूजा कैसे करें और माँ से अपनी अरदास कैसे लगाएं। यह जो परंपरा आज बताई जा रही है, बिल्कुल यह गुरु प्रदत्त परंपरा है। निश्चित रूप से आप इसे करें, आपके जीवन में माँ अन्न धन के भंडार भरी रखेगी। भगवती की विशेष कृपा सभी बच्चों पर निरंतर रूप से बरसती रहे। चैत्र का नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 12:50 रात्रि काल से इसका आरंभ होगा। यह शुभ मुहूर्त इस समय से स्टार्ट होगा। इस समय 9 देवियां इस धरा पर आती हैं और स्वयं विराजती हैं और सभी भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती हैं। सबके माँ अन्न धन के भंडार भरती हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ का आवाहन कैसे करें, माँ को किस विधि से पूजें और भगवती का भोग क्या दें, भगवती की कलश स्थापना कैसे करें, भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो इन सब वीडियो को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक सुनते रहें और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, सर्वप्रथम आपको माता की एक विशेष प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी है, जो सौम्य रूप से हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, या आपके जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हो, उस माँ के स्वरूप की प्रतिमा घर में स्थापित करें। नीचे आपका एक चौकी होना चाहिए, जिस पे लाल कपड़े बिछा करके गुरु का जो है आपको ध्यान धरना है। सर्वप्रथम गणेश वंदना करनी है, गुरु का पूजन करना है। उसके बाद माता का निर्वाण मंत्र से स्तुति करना है, नवाण मंत्र से, जिसके पश्चात आपको भगवती के ऊपर रोली, कुमकुम व अक्षत अर्पित करने हैं। माँ का जो सबसे प्रिय है वह गुड़हल का फूल है, भगवती पर आपको यह अर्पित करने हैं। आप प्रार्थना करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आप यह करेंगे। माता का जो भोग प्रसाद है उसके संदर्भ में आपको बता दूं, माता को एक पानी वाला नारियल, भगवती का पान, भगवती का पेड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग और श्रद्धा अनुसार माँ को आप बतासा जरूर चढ़ाएं। और साथ में आप फल भी चढ़ा सकते हैं और कोई आप बना हुआ कोई भोग भी आप लगा सकते हैं माता को। अब करना क्या है आपको, सर्वप्रथम आप अपनी अरदास भगवती से इस तरह लगाएंगे। आप उस समय ध्यान करेंगे शहंशाहों की शहंशाह माँ शेरावाली, माँ भद्रकाली का ध्यान करते हुए आप ऐसा प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, आप मेरी सारे मनोरथों को पूर्ण करें, मेरे जीवन में अन्न धन के भंडार हमेशा भरती रहें। आप जब उस समय संकल्प करेंगे तो आपका वह संकल्प एक होना चाहिए, जिसको आप निश्चित रूप से 9 दिन दोहराते रहेंगे माँ से जब जब स्तुति करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल रखना है, भगवती के थोड़े से अक्षत रखने हैं और उसके बाद 2 इलायची, 2 लौंग, 2 जायफल और 11 रुपए की अरदास माँ के श्री चरणों में रखनी है। और उस जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर थोड़ा से कुमकुम डाल करके उसमें कपड़े को जो है बांध लेना है और भगवती से यह प्रार्थना करना है। ज्योत दीपक जलाया जाएगा जो सरसों के तेल का होगा और दीपक के सामने आप करबद्ध वंदना करते हुए माँ से यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, मेरे बच्चे, आप किसी माता बहन को जिनको बच्चा न हो रहा हो या किसी का कोई रोजगार संबंधी इशू हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, माँ का उसका ध्यान करें, आपका जो भी मनोरथ हो, और माँ से मांगे कि हे भगवती, मैं आपकी ज्योत जला रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ, माता रानी मेरा जो है मनोरथ सिद्ध करें। और गुरु का ध्यान करते हुए, जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव का ध्यान करें और निश्चित रूप से आपको ऐसा करते हुए उस पोटली को बांध देना है, लाल कपड़े वाली को, और उस सामग्री को उसी पूजा स्थल पे आपको स्थापित करना है। उस पश्चात आप माँ का जो है, भगवती का जो है, आप दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, काली सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं निश्चित रूप से। और माँ को सच्चे हृदय, सच्चे भाव से भगवती को आप पूजें, भगवती का पूजन करें, माँ को सच्चे हृदय से अपनी दुहाई लगाएं। निश्चित रूप से माँ आपका कल्याण करेगी, आपके अन्न धन के भंडार को भरेगी। और भक्तों, जो आपको कलश स्थापना करना है, कलश के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है जिसमें पानी भरा जाएगा, उसमें थोड़े से अक्षत डालने हैं, 1 रुपए का सिक्का डालना है, उसके बाद थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी कुमकुम, और इसको करके आपको एक नारियल लेना है। नारियल में भगवती का
जो चुनरी होता है उसको लपेट लेंगे, ऊपर से जो है मौली के धागे से उसको बांध लेंगे, थोड़ी सी कुमकुम अर्पित कर देंगे नारियल पे और सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना करेंगे। और जब आप नारियल स्थापित करेंगे तो उसका जो दिशा है, उसके मुख की दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए, जिससे माँ की विशेष कृपा सदैव आपकी तरफ बरसती रहे। भगवती का विशेष ध्यान करते हुए इस नारियल को उस कलश के ऊपर स्थापित करके माँ का ध्यान करते हुए भगवती से करबद्ध जोड़ करके आप प्रार्थना करेंगे कि हे मेरी माता रानी, और आप जो यह कलश स्थापित करेंगे वह दाहिने तरफ होगा। चौकी जो स्थापित होगी उसके दाहिने तरफ जो है कलश स्थापित होगा। और माँ से आप सच्चे हृदय, सच्चे पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि भगवती श्रद्धा की भूखी हैं, माँ को सच्ची श्रद्धा से यदि आप पुकारते हैं तो निश्चित रूप से माँ आपका कल्याण करेगी, आपके मनोरथों को भगवती सिद्ध करेगी। और भक्तों, तीसरी चीज बता दे रहा हूं, कोई भी मंत्र हो, आप अगर बिना गुरुमुख हुए कोई भी मंत्र वैसे नहीं जप सकते हैं। भगवती का बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है जिस भी आप स्वरूप की पूजा कर रहे हो। बाकी कहीं भी आप किसी यूट्यूब चैनल से उठाकर किसी अन्य मंत्रों का जाप न करें, अन्यथा शक्ति प्राप्त करने की जगह आप अपने ऊपर कष्टों को बुला लेंगे। यह बात आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह गुरु परंपरा का विषय है। माँ को आप सच्चे हृदय से, भावना से पूजें और भगवती का चालीसा, भगवती की स्तुति, भगवती का सहस्रनाम, माता का सप्तशती का पाठ निश्चित रूप से करें। आपका भगवती कल्याण करेंगी, आपके धन के भंडार को भरती रहेंगी। शाम के समय माँ का लौंग का भोग जरूर दें, अग्नि प्रज्वलित करके। आपको क्या करना है, थोड़े से कंडे लेने हैं, उपले लेने हैं गोबर के, और उस पे जो है अग्नि जला करके माता को लौंग लेना है कुछ, जिसके जो फूल के साथ लौंग रहे, उस लौंग वाली फूल वाली लौंग को घी में डुबो करके सर्वप्रथम गुरु के नाम से, भगवान गणेश जी के नाम से अगियारी पे देना है। उसके बाद माता के नाम से, भगवती के अगर 9 स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो हर बार जो है लौंग के जोड़ा में जो है आप इसको माता के सामने भोग अर्पित करेंगे। और हर बार जो है आप अगर करना चाहें मंत्र का तो उस समय ओम धूम दुर्गाय नमः का स्तुति करते हुए या क्लीम मंत्र का भी जाप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए आपको वह भोग भगवती के श्री चरणों में अर्पित करना है। निश्चित रूप से आपका पूजा फलीभूत होगा और जीवन में आपके कष्टों को भगवती दूर करेगी और आपके धन के भंडार को निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी। पूजा समाप्ति के बाद रामनवमी जैसा कि 6 अप्रैल को पड़ेगा, उस दिन भगवती का जो है आप विशेष रूप से पूजन करें। कन्या का जरूर पूजन करें, यथासंभव जो हो सकता है अपने तरफ से सबको भोग प्रसाद बांटें यथा रूप से, और उसके बाद जो है कन्याओं का पूजन करते हुए क्रिया को जो है आप समाप्त करें। लेकिन आपका इस समय जो 9 दिन की पूजा होगी, इसमें पूर्ण रूप से आप सात्विक रहेंगे, संभवतः ब्रह्मचर्य का आपको निश्चित रूप से पालन करना होगा। भगवती की विशेष कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसती रहेगी, माँ आपके धन के भंडार भरती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनमानस तक अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली।